एक बार हाथ उठा करके बताओ, सारे तैयार हो क्या? जान हथेली पर ले रखी है क्या? सिर पर कफन बांध रखा है क्या? तो सीधी सी बात है, या तो हमारी मांग मान लो, हमें हमारा हक दे दो, नहीं तो 7 तारीख के बाद इस IMT का पत्ता भी नहीं हिलने देंगे, कोई काम नहीं होगा। साथियों, एक निवेदन मैं और करूंगा, जब ये यात्रा निकालते हैं तो दंगे होते हैं, और जब हम ट्रैक्टर मार्च करते हैं तो भाईचारा मजबूत होता है। यहाँ का जिला प्रशासन और हरियाणा की सरकार इस बात को कान खोल करके सुन ले। जाहिद जी रुको, एक बार रुको। यहाँ की सरकार और प्रशासन इस बात को कान खोल करके सुन ले। लोकसभा चुनाव में तो ट्रेलर दिखाया है, अगर हमारी मांग नहीं मानी तो विधानसभा में पूरी फिल्म चलाएंगे, और रही बात भाईचारे की, रही बात एकता की, तो ये आपको हम भरोसा दिला रहे हैं, आपका और हमारा DNA एक है, आपका और हमारा DNA एक है। पहले भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। बीजेपी की जो दंगों की साजिश थी उसको आपने फेल किया, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है साथियों। लेकिन आपको भरोसा दिला रहे हैं, मेवात और मेवातियों की तरफ अगर किसी ने उंगली उठाई, मेवात और मेवातियों की तरफ अगर किसी ने उंगली उठाई तो उसका कंधे से हाथ काटने की, आप अलग नहीं हो, हमारा DNA का, और हम मिलके लड़ेंगे, सरकार को झुकाएंगे, प्रशासन को झुकाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे। अब यह आंदोलन केवल 9 गांव का नहीं है, अब यह आंदोलन पूरे हरियाणा और पूरे मेवात का है साथियों, पूरी किसान बिरादरी का है। 7 तारीख को अल्टीमेटम खत्म होगा, अगला फैसला लेंगे। और एक बात का ध्यान रखियो, जिसके पास मोबाइल है सारे अपना लाइव चला लो, जिसके पास मोबाइल है। अभी अंबानी के बेटे की शादी थी कि नहीं थी? कितने 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और वो किसकी जेब से गए हैं? सारे देश ने अंबानी के बेटे का भात भरा है कि नहीं भरा है? जोर से बोल के बताओ, भात भरा है कि नहीं भरा है? ये जियो की सिम जो है BSNL में पोर्ट करवा लो, नहीं तो अगली साल राधिका की डिलीवरी का खर्चा भी पूरे देश को उठाना पड़ेगा इस बार। और साथियों, कल बजट आया है, बजट में आपके लिए कुछ नहीं है। सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए कृषि बचाओ बजट लेकर के आ रही है। हमारे पास केवल एक रास्ता है, चुनाव लड़ने वाले चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाने वाले सरकार बनाएंगे, लेकिन हम आंदोलन चलाएंगे। और ये जो ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर केवल खेत जोतने का काम नहीं करता, इस ट्रैक्टर से सरकार का अहंकार और घमंड भी जोतने का काम किया जाता है। ये ट्रैक्टर की ताकत है। जय किसान। देखिए, आज का जो ट्रैक्टर मार्च है वो आंदोलन में तो एक अहम था ही, कि जो समय प्रशासन ने हमसे 5 हफ्ते का मांगा था उसका बिल्कुल बीच का समय है। हमने आज ट्रैक्टर मार्च से 2 काम किए हैं। एक तो जो राजनीतिक पार्टियां हमें धर्म के नाम से अलग अलग करती हैं, सबसे पहले तो हमने उसको भाईचारा ट्रैक्टर मार्च से आज उस पर बड़ी चोट का काम किया है। दूसरा जो आंदोलन है, जो लगभग हमें 5 महीने हो गए, जो तपस्या जो ये लोग कर रहे हैं, उसमें प्रशासन को ये नहीं कि 5 हफ्ते का टाइम लिया है, 4 हफ्ते का टाइम लिया है, 1 हफ्ते का टाइम लिया है। टाइम जितनी बार भी लिया है हमने दिया है, लेकिन अब की बार बीच में हम इसलिए आए हैं, इनको चेताने आए हैं, हम बीच में इसलिए आए हैं, इनको चेता रहे हैं कि भाई अब की बार
मैदान में हम लंगोट बांध के खड़े हो तो मैदान खुला है। अब की बार ये नहीं होगा कि भाई हमें इतने दिन का टाइम दे दिया जाए। हमें जब पंचायत रखेंगे अगर 7 तारीख के बाद, पहली बात तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन से कि भाई हमें पंचायत ना रखनी पड़े, लेकिन अगर अगली बार पंचायत रखी हमने 7 तारीख के बाद तो उस दिन प्रशासन या तो मुआवजा और उसके चेक लेकर आए, वरना फिर दो हाथ करने के लिए आए। हम काम नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। और इस मार्च से आपने यह भी साबित कर दिया कि शांतिपूर्वक 35 किलोमीटर का जो दलजीत भाई कह रहे थे, लेकिन 5-7 युवा अपने साथी जो थे उनके अंदर एक होड़ लगी हुई थी कि भाई ट्रैक्टर को जिस तरीके से हो रवि भाई के ट्रैक्टर के साथ ले आए। ये आप लोगों की बड़ी भूल है। 2 बार चोट लगती लगती हमें बची। कोई भी लड़ाई अगर आपको जीतनी है, देखिए ये कोई सर्कस नहीं है। आप बहुत गंभीर काम कर रहे हो और आंदोलन कोई मजाक भी नहीं है, तो आप लोगों को बड़े ध्यान से और बड़े संयम से अनुशासित ढंग से चलना है। और जीत आपके हाथ में है, ज्यादा दिन दूर नहीं है, जल्दी आपके खाते में पैसे आने वाले हैं। लोगों की मांगे हैं, किसको क्या पर भेजा गया है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराजुद्दीन है, किसान कमेटी का मैं एक सदस्य हूँ। आज जो है ट्रैक्टर मार्च हमने धरना से लेके और नुह शहर के चारों तरफ चक्कर लगा के लगभग 35 किलोमीटर चल के हमने डीसी साहब के यहाँ सीएम साहब के नाम एक जो है अपना ज्ञापन दिया है। हमारी मांग जो है कि 12 साल से किसान संघर्ष कर रहा है कि 25 लाख माह ब्याज के हमें दिया जाए, और जो एग्रीमेंट सरकार ने हमसे धोखे में अंग्रेजी में और किसानों के उस पे अंगूठे लगवाकर जो किसानों के साथ धोखा हुआ है, उस एग्रीमेंट को सरकार फौरन जो है उसको वापस ले। पहले बता रहे थे कि भाई ये भाईचारा मार्च तो था ही, साथ में रिहर्सल होगी किसान की कि जब 7 तारीख के बाद जो HIDC मतलब 12 साल से मतलब एक बेवकूफ बनाने का काम कर रही है किसानों का, और बीच में प्रशासन को लिया जाता है, तो प्रशासन को हमने 3 बार टाइम दे दिया। अब की बार टाइम जब दिया तो वो 5 हफ्ते का था, तो बड़ा टाइम था, तो हमने उसमें बीच में एक ट्रैक्टर मार्च इसलिए रखा कि भाई आगे हम क्या करने वाले हैं। आगे आंदोलन जब अपने कड़े फैसले ले तो प्रशासन इस बात पर ना आए कि भाई आप एकदम से कड़ा आंदोलन चला दिया आप लोगों ने। हमने इनको इंटीमेट कर दिया अपने इससे कि भाई आने वाला जो समय है अगर मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन बहुत कड़ा हो जाएगा और एक बड़े लेवल का आंदोलन यहाँ से आगाज हो जाएगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा सतेंद्र लोचब नाम है। रवि आजाद, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन से युवा प्रदेश अध्यक्ष। के धीर धोखा से और नू के लघु सचिवालय तक लगभग सैकड़ों ट्रैक्टरों और हजारों किसानों के साथ 35 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला गया, और इस मार्च का उद्देश्य यही है कि पिछले लगभग 5 महीनों से IMT में हमारा धरना चल रहा है। मुद्दा हमारा स्पष्ट है, बकाया मुआवजा ब्याज समेत, और जो धोखे में रख करके एग्रीमेंट करवाया गया जिससे किसान कोर्ट नहीं जा सकता, उस एग्रीमेंट को रद्द किया जाए, और लगभग 1 दर्जन दूसरी रोजगार और डेवलपमेंट की जो मांगे हैं उनको तत्काल पूरा किया जाए। किसान से जमीन ली 45 लाख रुपए में, कंपनियों को प्रति एकड़ बेच रहे हैं 17 करोड़ रुपए में, जो प्लाट है वो कितने रुपए गज में दे रहे हैं? 6500 रुपए गज के रेट मांग रहे हैं, यानी कि जो पैसा जमीन का दिया है वो भी वापस लेने की योजना है। तो आज हमने मार्च निकाल करके मुख्यमंत्री के नाम पुनः ज्ञापन दिया, क्योंकि 4 जुलाई को पंचायत थी धीर धोखा में, और वहां पर अल्टीमेटम समय लिया था अधिकारियों ने 7 अगस्त तक का। तो हम याद दिलाने आए हैं 7 अगस्त बहुत नजदीक है। 7 अगस्त तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 8 अगस्त को हम आंदोलन का कड़ा फैसला लेंगे, और जो IMT में काम चल रहा है, सरकार का जो काम चल रहा है, उसको अनिश्चित काल के लिए रोक देंगे। और आज भाईचारे की मिसाल भी पेश की है। RSS और BJP यात्राएं करती है तो वहां पर दंगे भड़कते हैं,
लेकिन आज किसानों ने यात्रा निकाल करके भाईचारे का, एकता का संदेश भी देने का काम किया। और किसानों ने आज अपने ट्रैक्टर चेक किए, रिहर्सल किए, ताकि कोई ट्रैक्टर में खराबी हो तो उसको 7 अगस्त तक ठीक करवा ले। अब ट्रैक्टर चलेगा और सरकार का अहंकार कुचला जाएगा। सर, मेवात में पिछले कई वर्षों से आप आते रहे हैं, तो किस तरह का भाईचारा यहाँ आप देखते हैं? देखिए, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता आकर के, मुझे कोई अलग नहीं लगता। और मेवातियों का और हमारा डीएनए कोई अलग नहीं है। और बार बार हम इस बात को कहते हैं कि मेवात और मेवातियों की तरफ अगर कोई आंख उठा करके देखेगा तो पूरे देश का किसान, हरियाणा का किसान, मजदूर और नौजवान इनके साथ है। इनका और हमारा खून एक है जी। मेवाती किसानों का सहयोग प्रदर्शन में मिला था। बहुत बढ़िया, बड़े यहाँ के किसान उत्साहित भी हैं, अनुशासन में भी हैं, और वो सरकारों की साजिश को भी समझ चुके हैं कि हम आंदोलन से ही समाधान निकाल सकते हैं और अपना हक ले सकते हैं। आने वाले समय में मेवात में और भी बड़े आंदोलन होंगे। ज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो किस तरह की 7 अगस्त तक का समय इन्होंने ले रखा। 8 अगस्त को हमारी कमेटी अगला निर्णय लेगी और निर्णय अब की बार कड़ा लिया जाएगा, आर पार का फैसला होगा। आओ।